Yes, Shweta, good morning. It's your last video, and in the fifth video, I have completed your chapter up to this para, and it's your sixth and last video. So listen carefully. The chapter is Poets and Pancakes. The great prose writers of the world may not admit it. अब यहाँ पर जो नरेटर है अशोका मित्तन, वो कुछ प्रोज राइटिंग के ऊपर बात कर रहा है कि प्रोज राइटिंग एक क्या सिस्टम होता है, प्रोज राइटर्स किस टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। द ग्रेट प्रोज राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। इट मीन्स जितने भी संसार के जो प्रोज राइटर्स हैं वो इस तरह की बातों क्या नहीं कर सकते, एडमिट सहन नहीं कर सकते हैं। बट माई कॉन्विक्शन, कॉन्विक्शन का मीनिंग होता है अनुमान। बट माई कॉन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ द जीनियस। कि यानी कि मेरा अनुमान था वो दिन पर दिन क्या होता चला गया, स्ट्रोंगर होता चला जाता है कि प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट, कि प्रोज राइटिंग नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। द ट्रू परस्यूट ऑफ ए जीनियस, परस्यूट का मीनिंग तो फॉलोअर, जीनियस मीन महानता, यानी कि एक प्रोज राइटर होता है वो कभी भी महानता को फॉलो नहीं करता है। इट इज़ फॉर द पेशेंस, इट मीन्स जो प्रोज राइटर होता है उसके अंदर पेशेंस होता है, परसिस्टेंट, उसके अंदर किसी काम को लगातार करने की एबिलिटी होती है। परसिस्टेंट का मतलब लगातार किसी काम करने की जिद, लगातार करने की एबिलिटी होती है। एंड परज्यूरिंग का मीनिंग होता है दृढ़ता, इसमें डिटर्मिनेशन, प्रोज राइटर के अंदर एक दृढ़ निश्चय होता है। एंड ड्रुज, ड्रुज का मीनिंग होता है डूइंग वर्क हार्ड, एक हार्ड वर्क करने की एबिलिटी होती है। विद हार्ट सो श्रंकन, जिसका जो हार्ट होता है इतना सिकुड़ा हुआ मजबूत होता है। दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। इट मीन्स क्या होता है कि जो प्रोज राइटर होता है वो उसके अंदर पेशेंस होता है, उसके अंदर कंटिन्यू काम करने की एबिलिटी होती है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन होता है और उसका दिल ऐसा होता है जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम, यानी कि रिजेक्शन स्लिप का तो उसके लिए कोई महत्व ही नहीं होता है। रिजेक्शन स्लिप का मतलब नाकाम ना करना या उसको छोड़ देना, रिजेक्ट कर देना, उसके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता उसकी लाइफ में। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी। अब देखो यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज हो रहा है बेटा, और ये सीन चेंज इसलिए हो रहा है कि जो विजिटर आया था, पोइट आया था इंग्लैंड से, उसने अपनी मैगजीन के अंदर एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन रखा था और जिसके अंदर खुद नरेटर ने यहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। तो नरेटर है वो अपनी स्टोरी को उस की मैगजीन में पब्लिश करवाने के लिए यहाँ पर स्टोरी राइटिंग कंपटीशन स्टोरी लिखकर भेजता है। तो वो अपने बारे में बता रहे हैं कि उसकी मीटिंग है वो न्यू विजिटर से यानी कि इंग्लैंड के पोइट से कैसे होती है। तो यहाँ पर सारा वो सीन चलेगा। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it। तो इस प्रकार वो बैठ जाता है, यानी कि जो नरेटर है अशोका मित्रन वो एक फ्रेश कॉपी, एक लॉन्ग प्रोज की पीस की एक फ्रेश कॉपी लिखने बैठ जाता है। इट मीन्स फ्रेश कॉपी मीन एक नई स्टोरी लिखता है वो। एंड सेंड्स, इसको भेज देता है इट ऑन टू अनदर एडिटर, एक दूसरे एडिटर को भेज देता है। इन क्लोजिंग पोस्टेज, इन क्लोजिंग पोस्टेज का मीनिंग होता है जैसे आपका इसमें डाकघर के अंदर वो टिकट नहीं लगवाते तो उसके लिए यहाँ पर कि उस पर टिकट लगवाने के लिए। फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब जो उसने हाथ से कॉपी लिखी थी उसके लिए, तो उसने बोला था कि उसको वापस भेज दे, उसके ऊपर क्या लगाकर, टिकट लगाकर, डाकघर के टिकट लगाकर उसको वापस भेजने के लिए वो दूसरे एडिटर को क्या करता है, अपनी फ्रेश कॉपी को, अपने प्रोज की फ्रेश कॉपी को, स्टोरी को क्या करता है, भेज देता है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड। अब इट वॉज फॉर सच पीपल, इट मीन्स जो स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन था वो ऐसे लोगों के लिए था और जिसको पब्लिश किया था किसने, द हिंदू मैगजीन ने। द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टीनी अनाउंसमेंट, यानी कि हिंदू मैगजीन ने एक छोटी सी अनाउंसमेंट पब्लिश की थी। इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, यानी कि अपनी मैगजीन के अनइम्पोर्टेंट पेज के जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इनसिग्निफिकेंट पेज था, कॉर्नर था, जो इम्पोर्टेंट कॉर्नर, अनइम्पोर्टेंट कॉर्नर था, उसके अंदर उसने इस स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में क्या किया था, अनाउंसमेंट किया था या उसने उस न्यूज़ को पब्लिश किया था। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट organized by a British periodical by the name of the Encounter। ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट, यानी कि जो एक शॉर्ट स्टोरी लिखने का एक कॉन्टेस्ट में कॉम्पिटिशन था, ऑर्गेनाइज बाय ए ब्रिटिश पीरियडिकल, जो एक ब्रिटिश पीरियडिकल का मतलब जो पीरियड के अकॉर्डिंग, इट मीन्स कुछ डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग जो मैगजीन को पब्लिश करता, उसके द्वारा मतलब ये कॉम्पिटिशन रखा गया था। बाय द नेम द एनकाउंटर, ये मैगजीन का नाम है, यानी कि द एनकाउंटर मैगजीन ने इस कॉम्पिटिशन को रखा था। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट ए नॉन कॉमोडिटी।
और निसंदेह जो एनकाउंटर मैगजीन थी वो उन लोगों के लिए क्या नहीं थी, एक नॉन कॉमोडिटी नहीं थी। इट मीन्स उस मैगजीन के बारे में उनको पता नहीं था, नरेटर को नहीं पता था। अमंग द जेमिनी लिटरेरी यानी कि जेमिनी स्टूडियो के जितने पढ़े लिखे बंदे थे उनको एनकाउंटर मैगजीन के बारे में नहीं पता था। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियडिकल और मैं इस पीरियडिकल इट मीन्स इस मैगजीन के बारे में आइडिया लेना चाहता था, इसके बारे में जानना चाहता था। बिफोर आई स्पेंड ए कंसिडरेबल सम इन पोस्टेज कि मैं टिकट लगवाने पर कुछ पैसे खर्च करूं। कंसिडरेबल सम का मतलब होता है पैसे खर्च करना, पैसे खर्च करूं उससे पहले सेंडिंग ए मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड को मैं अपनी मतलब इस कॉपी को अपनी स्टोरी को भेजूं, उसके ऊपर पैसे खर्च करूं उससे पहले मैं उसके बारे में कुछ आइडिया लेना चाहता था। In those days, the British Council Library had an entrance with no long winded signboards। और उन दिनों के दौरान जो ब्रिटिश काउंसिल जो लाइब्रेरी थी उसके ऊपर कोई भी मतलब क्या नहीं लगा था, वाइंडेड साइन बोर्ड, यानी कि उस पर कोई साइन बोर्ड कोई इंडिकेशन नहीं लगा हुआ था। एंड नोटिस, उस पर कोई नोटिस नहीं लगा हुआ था। टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इन टू ए फॉरबिडन एरिया, जो तुम्हें ये फील करवा दे कि स्नीकिंग में तो घुसना, चोर छुपके से एंटर करना, इनटू ए फॉरबिडन एरिया कि तुम फॉरबिडन एरिया में होता है एक ऐसा एरिया जिसके अंदर जाना मना हो, ठीक है। तो फॉरबिडन एरिया के अंदर तुम एंट्री कर रहे हो, तो इस प्रकार उस लाइब्रेरी के एंट्रेंस के ऊपर कोई साइन बोर्ड कोई नोटिस नहीं लगा हुआ था कि उस लाइब्रेरी में आप एंटर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एंड देर वर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, और इस प्रकार उस लाइब्रेरी के अंदर द एनकाउंटर मैगजीन की कुछ कॉपीज पड़ी हुई थी, कई अमाउंट के अंदर फ्रेश कॉपी पड़ी हुई थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स, और कुछ ऐसी कॉपीज भी थी जो अनटच थी, इट मीन्स रीडर्स ने उसको पढ़ा नहीं था। व्हेन आई रीड द एडिटर नेम, और जब मैंने एडिटर उस मैगजीन पर लिखे हुए एडिटर के नाम को पढ़ा, आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट, यानी कि मेरे सिकुड़े हुए दिल के अंदर मैंने एक घंटी बजती हुई सुनाई दी, महसूस की। इट वॉज द पोइट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। अब यहाँ पर जो नरेटर वो रिमाइंड करता है कि ये तो वही एडिटर है जो कहाँ पर आया था, जेमिनी स्टूडियो के अंदर आया था। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड ए लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, और मैंने ऐसा महसूस किया जैसे मैंने लंबे टाइम से खोए हुए अपने भाई को पा लिया है। इसने ऐसा क्यों बोला है कि उस टाइम कोई नहीं जानता था कि वो विजिटर कौन है, तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने लंबे खोए भाई को पा लिया है। एंड आई सेंग एज आई सील्ड द एनवलप, और जैसे ही मैंने अपनी फ्रेश कॉपी को भेजने के लिए उसको एनवलप में डाला, अपनी स्टोरी को एनवलप में डाला, उसके ऊपर सील किया, तो मैंने गाना गाया। एंड रोट आउट हिज एड्रेस, और मैंने उसके ऊपर एड्रेस लिखा। आई फेल्ट दैट, और मैंने महसूस किया कि ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम, और मैंने महसूस किया कि वो भी क्या कर रहा होगा, अपने इस भाई को पाकर इस सेम सॉन्ग को गा रहा होगा। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर, जैसे लंबे टाइम से खोए जो भाई होता है जब इंडियन फिल्म में अपने आप को क्या कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, इट मीन्स एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म, तो उस फिल्म के लास्ट रील में भी और फर्स्ट रील में भी क्या करते हैं, सेम सॉन्ग को गाते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वॉज हिज नेम, इट मीन्स उस एनकाउंटर मैगजीन का एडिटर का नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर था। एंड ईयर्स लेटर, और कई सालों के बाद, व्हेन आई वॉज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो को मैंने छोड़ दिया था, बाहर था। एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, कि उस टाइम मेरे पास टाइम तो बहुत होता था बट आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। एनीथिंग एट रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, और जिस भी वस्तु की जो कीमत होती, प्राइस रिड्यूस होती थी, कम होती थी, तो वो चीज़ मेरे को क्या कर लेती थी, अट्रैक्ट कर लेती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, यानी कि मद्रास का माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के फुटपाथ पर देर वॉज ए पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स 450 पैसे ईच, और उस फुटपाथ पर कुछ मतलब न्यू ब्रांड की वहाँ पर बुक्स पड़ी हुई थी, और जिस प्रत्येक बुक की कीमत क्या थी, 50 पैसे थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और वो सेम यानी कि सारी की सारी एक ही बुक की कॉपीज थी। एन एलिजेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, यानी कि वो बुक किसके बारे में थी, यहाँ पर एलिजेंट का मीनिंग होता है सॉफ्ट कॉपी, एक फ्रेश कॉपी, एक क्लियर कॉपी। पेपर बैक का मीनिंग होता है, बुक का नाम बुक के लिए आया, ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, यानी कि उन बुक्स के अंदर किसके बारे में बताया गया था, अमेरिकन ओरिजिन, अमेरिकन उत्पत्ति के बारे में उन बुक्स के बारे में क्लियर लिखा हुआ था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन, और वो बिल्कुल एक लो कीमत की स्टूडेंट्स के एडिशन थे। इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रूसियन रिवॉल्यूशन, और जो वे बुक्स थी वो किससे कनेक्टेड थी, जो रूसियन रिवॉल्यूशन की, रूसियन जो क्रांति की जो 50वीं एनिवर्सरी थी उसके उसके कनेक्शन पर वो सारी बुक्स थी।
आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक द गोड दैट फेल्ड। और जो बुक का नाम था द गोड दैट फेल्ड, उस बुक के मैंने 50 पैसे दिए और वो बुक मैंने वहां से उठा ली। 6 eminent men of letters in 6 separate essays। 6 eminent men ऑफ लेटर्स इन 6 सेपरेट एसेज, यानी उसके अंदर 6 सेपरेट एसेज लिखे हुए थे और उसके अंदर 6 एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध लोगों के नाम लिखे हुए थे। डिस्क्राइब देयर जर्नी, जिन्होंने इस बुक्स के अंदर, यानी कि इस बुक्स के अंदर 6 ऐसे थे और 6 राइटर के द्वारा लिखे हुए ऐसे थे वो, और जिन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था देयर जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसइल्यूशन रिटर्न, कि उन्होंने कम्युनिज्म के अंदर उनकी जर्नी कैसे रही थी। उसके कम्युनिज्म का मीनिंग मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। साम्यवाद इट मीन्स ऐसा ग्रुप जिसके अंदर भगवान में विश्वास नहीं किया जाता है, तो उसके अंदर उन्होंने कम्युनिज्म के अंदर अपनी एंट्री के बारे में लिखा हुआ था। एंड देयर डिसइल्यूशन रिटर्न, और उनका जो रिटर्न था उसमें से किस प्रकार असफल रहा था उसके बारे में लिखा हुआ था। एंड्रीगाइड एक पहले जो राइटर का नाम क्या था, एंड्रीगाइड था। एंड रिचर्ड राइट दूसरे राइटर का नाम था। एंड इग्नाजियो सिलोन तीसरे राइटर का नाम था। आर्थर कोस्टलर वो 4th राइटर का नाम था। लुइस फिशर वो 5th राइटर का नाम था। एंड स्टीफन स्पेंडर वो 6th राइटर का नाम था। इट मीन 6 उसमें ऐसे थे और 6 राइटर्स थे जो द गॉड दैट फेल्ड उन्होंने कम्युनिज्म के बारे में लिखा था, कम्युनिज्म में अपनी एंट्री और अपनी वापसी के बारे में लिखा हुआ था। स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस, एज्यूम्ड, और जैसे स्टीफन स्पेंडर का नाम लास्ट में जो नरेटर पढ़ता है तो सडनली अचानक द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस, तो बुक यानी कि नरेटर के लिए क्या बन जाती है, एक मतलब बहुत बड़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है, बहुत अच्छी बुक उसके लिए बन जाती है, ऐसा एज्यूम वो करता है। स्टीफन स्पेंडर द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, वही पोइट था जिसने जेमिनी स्टूडियो में विजिट किया था, जिसमें जो कोई भी लोग उसकी बात को उसकी स्पीच को समझ नहीं पाया था। इन ए मोमेंट, और एक कुछ क्षण के लिए, आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर का मीनिंग होता है अपने दिल का कोई कक्ष छोटा सा। आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाई ए हैज इल्यूमिनेशन, कि मेरे माइंड का एक डार्क कोना क्या हो गया हो, एक धुंधली रोशनी से लिट अप हो गया हो, चमक गया हो। इट मीन्स जैसे किसी के बारे में जान गया हो, इट मीन्स, ठीक है। यहाँ पर फ्रेज की सेंस में यहाँ पर जैसे माइंड का दिल का डार्क कॉर्नर के अंदर एक हल्की सी रोशनी आ गई हो। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। अब क्या हो गया था, जेमिनी स्टूडियो के अंदर उसके जो लोगों के रिएक्शन थे, जो उसका आना एक रहस्य बना हुआ था, अब वो क्या नहीं था, रहस्य नहीं था, एक मिस्ट्री नहीं थी। इसमें सब लोगों को उसके बारे में पता चल गया था हु वॉज दैट पर्सन, कि वो कौन था। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन पोइट्री, और जो जेमिनी स्टूडियो का बॉस था वो स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री के साथ कुछ कर नहीं पाया था। बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, और बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, लेकिन उसने जो बुक लिखी थी हिज गॉड दैट फेल्ड, उसके साथ वो कुछ करे, तो इतना वो कुछ उसके बारे में जान नहीं पाया था, उसके बारे में कुछ सीख नहीं पाया था। यस बेटा, योर चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप यू विल क्लियर दिस चैप्टर। थैंक यू।